Hello bachcho. So in the given question we have been given that suppose the resistance of the coil in the previous problem is 25 ohm. Assume that the coil moves with the uniform velocity during its removal and the restoration. Find the thermal energy developed in the coil during its removal, restoration and its motion. So सबसे पहले हमें resistance दिया है R is given as 25 ohm. अब हमें A पार्ट में E दिया है as 50 वोल्ट, टाइम दिया है हमें 0.25 सेकेंड. सो हम करंट निकाल सकते हैं एज E by R which is 2 ohm. अब हमें पता है दैट H का फॉर्मूला होता है I square RT. अब हमने I निकाल लिया, R हमें पता है और टाइम भी हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो वी कैन से दैट दिस विल बी द आंसर एज calculating this it will be 25 joule in the first part. Now अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं. हमें पता है कि उसमें भी E हमारा 50 वोल्ट आया था, टाइम हमें उसमें भी सेम दिया था, टाइम एज 0.25 सेकेंड और करंट निकालने सो इट विल बी E अपॉन R दैट इज 2 एम्पेयर. अब H निकालने सो H का सेम फॉर्मूला रहेगा I स्क्वायर RT. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I, R एंड T हमारा आ जाएगा एज 25 जूल. अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं दैट इज इट्स मोशन. सो हमें पता है कि हीट जो होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, हीट जो होता है वो स्केलर होता है. सो वी कैन सिंपली एड द टू हीट्स एंड इट विल बी द टोटल हीट ड्यूरिंग इट्स मोशन. सो हीट विल बी A plus B, heat in A plus heat in B. So heat in A is 25 joule and heat in B is also 25 joule. So total हमारा heat हो जाएगा 50 joule, which is our answer of the third part. So हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं. as first का 25 joule, second का 25 joule और third का 50 joule. I hope you all got this question and best of luck.